संसद की एथिक्स कमेटी के रिकमेंडेशन पर लोकसभा की सदस्यता महुआ मित्रा की खत्म हो गई। हमारे साथ एथिक्स कमेटी की सदस्य और भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल जी है। सुनीता जी, आप भी उस कमेटी में थी और तमाम आरोप महुआ मित्रा ने लगाए, और आज भी जब उन्हें एक्सपेल किया गया, ये मोशन अडॉप्ट किया गया, तब भी उन्होंने कई आरोप लगाए। न सिर्फ महुआ मित्रा बल्कि उनके साथ सोनिया गांधी भी थी, तमाम विपक्ष था। कैसे देखती हैं, क्या इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि उनको प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटी मिली थी अपनी बात रखने के लिए एथिक्स कमेटी के अंदर, और निशिकांत जी को भी मिली थी और इसके साथ साथ जयंत जी को भी मौका मिला था। उन लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। उन सब बातों को सबको ध्यान में रखते हुए जो है एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो टेबल की है आज, और उसके ऊपर पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जो हमारे प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने प्रॉपर सभी मेंबर्स के लिए टाइम रखा कि सभी अपनी अपनी बात को रखेंगे और उसके बाद वोटिंग के आधार पर जो है उनका एक्सपल्शन हुआ। टीएमसी और बाकी विपक्षी पार्टियों ने वोटिंग की मांग की थी, वोटिंग भी था, लेकिन जब वोटिंग शुरुआत हुई तो वो वहां से वॉकआउट कर गए। लेकिन बाद में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि महुआ मित्रा को बोलने का मौका नहीं दिया गया। नहीं, महुआ जी को एथिक्स कमेटी के अंदर पूरा बोलने का मौका मिला था और उन्होंने अपनी बात को रखा भी था, लेकिन जो है कुछ सवाल जो है उनके वो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं कर पाई, जवाब नहीं दे पाई, तो वो वॉकआउट कर गई। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास थी और उनको उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था और अपनी हर बात को ठीक तरीके से रखना चाहिए था। जो भी उनसे सवाल किया गया, उनको पहले ही ये बात कह दी गई थी कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसका रिप्लाई करिए, या आप इसका रिप्लाई ना करिए, आप कहिए कि मैं इसका रिप्लाई नहीं देना चाहती हूँ, या फिर आप बाद में भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं कि अभी जो है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बाद में जो है इसका आपको रिप्लाई करूँगी। तो उन्होंने इन तीनों की बजाय वॉकआउट करना जो है ज़्यादा बेहतर समझा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पास इनके जो है वो संतोषप्रद जवाब नहीं थे, इसलिए उन्होंने वॉकआउट जो है वो किया। आप भी उस एथिक्स कमेटी की मेंबर थी, और जब महुआ मित्रा को बुलाया गया था तो पहली ही बैठक में दानिश अली और तमाम सांसदों ने काफ़ी हंगामा किया। यहाँ तक कि महुआ मित्रा ने कहा कि ऐसे सवाल पूछे गए जो एक महिला की निजता का हनन है। क्या आप मानती हैं ऐसा? देखिए, मैंने तो सिर्फ एक ही बात कही कि अगर उनको ये लगता था कि ये सवालात उनकी निजता का हनन है तो उनको उसका रिप्लाई देने से इनकार कर देना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा जो बाकी सवाल थे जहाँ पर उनको ये नहीं लगता था कि ये उनकी निजता का हनन है, तो ऐसे सवालों का वो जवाब अगर ठीक तरीके से दे देती तो उनको ये नहीं लगता कि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि उनको जो है वो अच्छे से जो है फेस करना चाहिए था और अपनी सभी बातों का, जो भी एथिक्स कमेटी जो सवाल उनसे कर रही थी, उनके पास मैंने आपको बताया कि 3 ऑप्शन थे। तीनों ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑप्शन पर जाकर उनको या तो जवाब देना चाहिए था या मना कर देना चाहिए था कि नहीं, मैं इसका रिप्लाई नहीं करूँगी, तो हम लोग जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो है शायद उनके पास कुछ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वॉकआउट करना बेहतर समझा। सुनीता जी, क्या मानती हैं कि विपक्ष के या सिर्फ महुआ मित्रा के खुद के एरोगेंट व्यवहार की वजह से उनकी सदस्यता गई है? देखिए, ऐसा है कि इसमें 3 जो है बातें आती हैं। नंबर 1 बात तो ये आती है कि क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो किसी कॉरपोरेट हाउस को दे सकता है, और वहाँ से भी एक ही समय में 4-4 जगह से, दुबई से भी, अमेरिका से भी, दिल्ली से भी, मुंबई से भी, इतनी जगह से अगर उनका लॉगिन आईडी ऑपरेट हो रहा है, तो एक तो ये सवाल उठता है कि क्या ये जो है एक सदन की गरिमा के हिसाब से, या कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की गरिमा के हिसाब से, क्या कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मर्यादा के हिसाब से उचित था। नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये है कि इसके एवज़ में उन्होंने जिस तरह से खुद एडमिट किया कि उन्होंने स्कार्फ लिया, उन्होंने जो है जो लोकल वहाँ पर गाड़ी का अरेंजमेंट था उनकी तरफ से लिया, उन्होंने कुछ ब्यूटी के आइटम्स जो हैं वो लिए। नंबर तीसरी बात ये है कि टोटल 60 क्वेश्चंस किए गए, जिनमें से 51 क्वेश्चंस जो हैं उसी कॉरपोरेट हाउस से रिलेटेड थे जिस कॉरपोरेट हाउस को उन्होंने अपना लॉगिन आईडी दिया था, और उसकी बजाय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो रिप्रेजेंट करती हैं, 19 से 20 लाख लोगों को जिनको रिप्रेजेंट करती हैं, क्या उनके बारे में उनको सवाल नहीं करना चाहिए था? तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखकर, जिनको ध्यान में रखते हुए संशय उत्पन्न होता है, और इसलिए इनसे रिलेटेड जब उनसे सवाल किए गए तो बहुत से सवालों का वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि जब महुआ मित्रा पर ये केस आया, तब टीएमसी ने उन्हें अलग थलग छोड़ दिया था। बाकी पार्टियों ने जब साथ दिया, कांग्रेस बढ़ चढ़ कर आगे आई और बचाव में आई,
तब हमने देखा कि अब उनकी नेता ममता बनर्जी भी उनके बचाव में आ गई हैं। क्या लगता है कि कहीं न कहीं ये दबाव की राजनीति है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, ऐसा है कि ये उनका अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्योंकि पहले ममता जी ने ये कह दिया था कि शी कैन डिफेंड हरसेल्फ, वो अपने आप को जो है खुद डिफेंड करेंगी। और उसके बाद फिर आज जो है उनके एक सदस्य ने महुआ मित्रा के बिहाफ पर जो है वो अपनी बात को सदन में रखा। तो ये उनका अंदरूनी मामला है कि वो कब किस समय कैसे बयान देते हैं। सोनिया गांधी भी उनके पीछे खड़ी थी जब वो एक्सपेल हुई और बाहर आकर। जी, बाहर आकर, क्योंकि हम लोग तो सदन में ही थे, क्योंकि वोटिंग चल रही थी और वोटिंग के समय में वो लोग वॉकआउट कर गए थे, तो हम लोग सदन में थे और मुझे बाहर क्या हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं है। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।